Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about the interior of the earth, in which we read about seismology, earthquakes, P wave, and S waves. Now, let us discuss about the structure of the earth and the earth layers. So, let us discuss. So, बच्चे, the earth interior is made up of three layers. Okay, the crust, the mantle and the core. Let us discuss them one by one. First of all, there comes the crust. Crust means जो हमारी ऊपर की परत होती है, ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर. दिस इज नोन एज द crust. The solid thin layer covering the outside of the earth. छोटी सी इसकी डेफिनेशन है. जो ये अर्थ हमें बाहर से दिखाई देती है, ये जो आउटसाइड कवरिंग है, इसे क्रस्ट कहते हैं. सॉलिड लैंड भी कह सकते हैं इसे. जहाँ पे हम लोग चलते हैं वो टॉप लेयर है, लेकिन उसकी एवरेज थिकनेस बहुत अंदर तक है. ओके, ऊपर तो अपर लेयर में हमारी सॉइल रहती है, लेकिन उसके नीचे पेरेंट रॉक भी रहती है. ओके, सो जो थिकनेस है बच्चे क्रस्ट की, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस. जैसे कि इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. जो कॉन्टिनेंट्स है मतलब लैंड पार्ट है अर्थ का, वहाँ पर ये थिक है. बट ओशन फ्लोर में ये थोड़ी कम थिक है, क्योंकि ओशंस में ये कुछ किलोमीटर्स तक ओशंस में पानी रहता है, तो ये थोड़ी कम चौड़ी है, वहाँ पे कम घनी है. ओके, लेकिन एवरेज थिकनेस कितनी है हमारे क्रस्ट की? दैट इज़ 60 to 100 किलोमीटर्स. ओके, ये कहीं पे ये 60 किलोमीटर है थिक और कहीं पे ये 100 किलोमीटर्स तक है. ओके, एंड बीनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ सॉलिड अर्थ. और इसी सॉलिड अर्थ की बेटे सेडिमेंट्री रॉक्स में जो रॉक्स मिलती हैं क्रस्ट में, वो किस में रिच रहती हैं? सियाल में. सियाल के बारे में आपने पढ़ा था. यू हैव रेड अबाउट सियाल इन सेकेंड चैप्टर. कि जो सियाल होती है दैट मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ओके, सियाल इज़ मेड ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल. ये बहुत लाइट रॉक होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है. ओके, सो क्रस्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. ये सॉलिड आउटर कवरिंग होती है अर्थ की बच्चे, और इसकी थिकनेस एवरेज थिकनेस 60 to 100 किलोमीटर्स है. और सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली इसमें मिलती हैं, और ये किस में रिच रहती हैं? सियाल में. ओके, सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम. देन बच्चे देयर कम्स मेंटल, द सेकेंड लेयर. क्रस्ट से नीचे ही एकदम क्या आ जाती है बच्चे? बीनीथ द क्रस्ट वेरी थिक लेयर. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अंदर तक फैली हुई है, बहुत ही घनी है, बहुत ही अंदर तक फैली हुई है, चौड़ी है. तो इट इज़ नोन एज मेंटल. तो सेकेंड लेयर है वो क्या है? मेंटल. द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर. यहाँ कट गया है लेकिन लिखा हुआ 2900 किलोमीटर्स डेप्थ में. जो पूरी एंटायर मेंटल है बच्चे एक तरह की नहीं है. इज़ नॉट होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब एक तरह की नहीं है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट है. मेंटल टू टाइप्स में मेनली डिवाइडेड है. इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ओके, जो अपर मेंटल है वो 100 किलोमीटर से शुरू हो जाता है. जहाँ पे आपकी क्रस्ट ख़त्म हुई जैसे 100 किलोमीटर्स पे, आफ्टर दैट आपका अपर मेंटल जो लेयर है वो स्टार्ट हो जाती है. ओके, फिर इसके बाद देयर लाइज द लोअर मेंटल. अपर मेंटल के ख़त्म होने के बाद द लोअर मेंटल स्टार्ट्स. और मोस्टली ये किस में रिच होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सीमा. सीमा जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो जो आपकी मेंटल लेयर है दैट इज़ रिच इन सियाल एंड मैग्नीशियम. और ये थोड़ी हार्ड रॉक्स होती हैं, जबकि सियाल हमने पढ़ा था, सियाल जो है वो लाइटर रॉक्स होती हैं थोड़ी. ओके, सो आई थिंक मेंटल इज़ क्लियर टू यू. सेकेंड लेयर है, बहुत ही घनी है, फैली हुई है 3000 किलोमीटर्स तक डेप्थ में, डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ओके, एंड रिच इन सीमा, सियाल एंड मैग्नीशियम. देन देयर कम्स द कोर. कोर क्या है बच्चे? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर. कोर का ऐसे भी मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट है. तो इनर मोस्ट पार्ट, ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर. और इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है बच्चे? 3470 किलोमीटर्स. फर्दर इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन
इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अंदर का कोर और एक बाहर वाला कोर। ओके, एंड द कोर ऑफ अर्थ इज रिच इन NiFe, नाइफे। तो ये किस में रिच है बच्चे? नाइफे में। नाइफे मीन्स आयरन एंड निकेल। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मॉल्टन स्टेट। बच्चे जो इतना अंदर गर्मी है हमारे अर्थ के, इतना इंटेंसिव हीट है वहाँ पे कि वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो भी पिघल जाती हैं। इसी कारण अर्थ के अंदर ही बहुत इंटेंसिव अंदर तक जाके लावा भरा हुआ है। अब तो अर्थ कूल डाउन हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लावा वॉल्केनोज के थ्रू बाहर निकल चुका है, क्योंकि कई ईयर्स तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो अर्थ है 4.6 बिलियन ईयर अगो जब ये बनी थी तब से लेकर ये लावा निकलता ही रहा। ये तो कुछ साल पहले थोड़ी कूल डाउन हुई है, लेकिन अभी भी ये अंदर से बहुत ज़्यादा हीटेड अप है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और कभी ना कभी ये वॉल्केनो के रूप में इसका जो लावा है वो निकलता ही रहता है अर्थ के किसी ना किसी पार्ट में। ओके, सो जो ये हॉट मटेरियल लावा होता है इसके बारे में भी क्वेश्चन है पीछे। ठीक है, जो मॉल्टन मटेरियल है दिस इज़ नोन एज लावा, कम्स आउट थ्रू क्रैक्स और जॉइंट्स। ये किसके थ्रू बाहर निकलता रहता है? क्रैक्स और जॉइंट्स के थ्रू। अब क्रैक्स और जॉइंट्स क्या होते हैं बच्चे? लेट अस सी ओवर हियर। ये आपका लावा बन रहा है, ये आपकी रॉक्स हैं, सारी की सारी आपकी अर्थ की लेयर्स हैं। इसके बीच में ये जो क्रैक्स एंड जॉइंट्स हैं इसके थ्रू ये ऐसे बाहर निकलता है वॉल्केनोज। ये अर्थ सरफेस के ऊपर वॉल्केनो बना और ये वॉल्केनो का माउथ है, इसी माउथ के थ्रू जो है आपका क्रेटर भी इसे कहते हैं, यहाँ से आपका लावा निकलता है। बट ये जो इतने डीप इनसाइड से लावा निकल रहा है ये थ्रू रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स और जॉइंट्स होते हैं उनसे निकलता है बच्चे। ओके, इन्हीं क्रैक्स और जॉइंट्स में जो ऊपर यहाँ पे भी क्रैक्स जॉइंट्स हैं, हर जगह से लावा नहीं निकलता बच्चे, कहीं इन्हीं क्रैक्स के बीच में जो है आपके फॉसिल फ्यूल्स भी छुपे रहते हैं। जैसे अगर कोई पानी की बूंद भी कोई गिर जाती है या पानी जमा रहता है तो वो भी विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, काफ़ी सालों के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, वो पानी की बूंद भी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और एक टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज़ को कन्वर्ट होने के लिए। जैसे वाटर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल, जो डेड रिमेन्स होते हैं बेटे प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। सो इट टेक्स टाइम, उसके लिए टाइम लगता है, एंड हीट एंड प्रेशर ऑल्सो नीडेड। ओके, तो 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर एज वेल एज टाइम। ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स इस तरह से बनते हैं, लावा आपका इस तरह से क्रैक्स और जॉइंट्स के थ्रू ही निकलता है बच्चे। फिर क्या चीज़ बन जाती है बच्चे जब ये लावा निकलता है? इसी से हमारे लैंडफॉर्म्स बने हैं। हमने पिछले चैप्टर में प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ा था। जब ये वॉल्केनोज से लावा निकलता रहता है कॉन्टीन्यूसली, जब अर्थ कूल डाउन हो रही थी काफ़ी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो मैंने आपको ब्लैक सॉइल जब पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो कि वहाँ के पेरेंट रॉक ब्लैक कैसे है। सो ड्यू टू दिस रीज़न कि ये जो लावा निकलता रहता है बेटे वॉल्केनो से, ये लावा कूल डाउन होने के बाद ब्लैक कलर में चलने के बाद जमता चला गया, इस तरह से जमता चला गया नीचे तक, काफ़ी लेयर्स बन गई लावा की, क्योंकि कितने ही बिलियन ईयर्स तक अर्थ आपकी कूल डाउन होती रही। ओके, सो आफ्टर कूल डाउन, जब अर्थ अच्छी तरह कूल डाउन हो गई तो वो जो लावा सेट हो गया तो वो पेरेंट रॉक बन गई कुछ कुछ जगह की, जहाँ पे ये लावा जमा होता रहा। तो मध्य प्रदेश की जो हमारी महाराष्ट्र और गुजरात की जो प्लेट्यू रीजन है उसके नीचे की जो पेरेंट रॉक है वो इसी तरह लावा के कूल डाउन होने के कारण बनी है। ओके, दिस इज़ द रीज़न। ओके, अगर यही लावा वॉल्केनो सी में या ओशियन के अंदर फटता है बेटे, ओशंस के अंदर भी वॉल्केनोज होते हैं, तो एक नया सी फ्लोर बन जाता है। एक तो पहले से ही सी फ्लोर होता है, मान लो ये सी फ्लोर है और ये रहा वहाँ पे वॉल्केनो, तो वॉल्केनोज से जो ये लावा निकल रहा है, निकलता ही जा रहा, कॉन्टीन्यूसली निकलता ही जा रहा है, तो एक और नया सी फ्लोर बनना शुरू हो जाता है। ओके, एक तो पहले से ही था और ये लावा वाला एक फ्लोर बनना शुरू हो जाता है। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर जो ये लिखा हुआ है, when the molten material comes from beneath sea floor it creates a new floor। ये मैंने आपको अभी अच्छी तरह से समझाया है। ओके, ऑन द अदर हैंड बच्चे, द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस, यही लावा जब लैंड पे डिपॉजिट होने लगता है तो माउंटेन बनते हैं या प्लेट्यूज बनते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ढेर लगता रहता है लावा का और वो या तो माउंटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, या वो प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, so that's all in today's topic बच्चे, revise your topic। okay।